वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। तो नितिन गडकरी ने जब अनाउंस किया E100 तो सीधा सवाल है कि क्या भारत में 100% एनर्जी फ्यूल हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। यानी ये तभी पॉसिबल है जब गाड़ी और पूरा फ्यूल सिस्टम उसके हिसाब से डिजाइन किया गया हो। आज की ज्यादातर पेट्रोल गाड़ियां सीधे E100 पर नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल से अलग बिहेव करता है। इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है, मतलब सेम दूरी तय करने के लिए लगेगा ज्यादा फ्यूल। अगर एनर्जी ट्यून्ड नहीं है तो माइलेज गिर सकता है। दूसरी बड़ी समस्या कोरोजन। इथेनॉल नमी यानी मॉइस्चर खींचता है और सामान्य रबर, प्लास्टिक और मेटल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मौजूदा गाड़ियां E100 के लिए बनी ही नहीं है। तो फिर बदलना क्या पड़ेगा? यहाँ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ऐसी गाड़ियां जिनमें फ्यूल लाइंस, पंप्स, इंजेक्टर्स, सील्स सब इथेनॉल रेजिस्टेंट होते हैं। साथ में सेंसर्स और सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्यूल मिक्स पहचान कर इंजन को एडजस्ट करते हैं। एक और चैलेंज है, वो है कोल्ड स्टार्ट का। ठंड में पूरे इथेनॉल से गाड़ी स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हीटेड सिस्टम्स और इंजन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि सरकार इस सब में कर क्या रही है? सरकार रूल्स बदल रही है ताकि E85 और E100 जैसे फ्यूल्स को ऑफिशियली मान्यता मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी करंट बाइक या कार कल से इथेनॉल पर चलने लगेगी। मतलब सिर्फ इतना है कि अब कंपनियां ऐसे व्हीकल्स बनाने लगेंगी जो E100 के हिसाब से चल सके। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा भारत को होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा, ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा। भारत 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। इथेनॉल यूज बढ़ेगा तो डिपेंडेंसी घटेगी। और जैसे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है और तेल भारत तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे में भारत एक बहुत ही टाइट सिचुएशन से गुजर रहा है। अगर भारत इथेनॉल ज्यादा इस्तेमाल करता है तो ये डिपेंडेंसी और अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। दूसरा फायदा किसानों को होगा। इथेनॉल शुगर केन, मेज, राइस जैसे क्रॉप से बनता है, यानी एग्रीकल्चर को नई डिमांड मिलेगी। तीसरा बड़ा फायदा एनवायरनमेंट को होगा। इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले इमिशंस कम करता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। भारत एकदम से E100 पर शिफ्ट नहीं कर सकता। पुरानी गाड़ियों में दिक्कतें आएंगी, माइलेज, कोरोजन और ड्यूरेबिलिटी की। और सप्लाई भी एक बड़ा सवाल है। इथेनॉल क्रॉप्स पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड तेजी से बढ़ी तो खेती और कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग काफी हद तक उपलब्ध है, लेकिन हर जगह और हर समय समान सप्लाई नहीं है। इसीलिए स्ट्रैटेजी साफ है, धीरे धीरे ट्रांजिशन करना। तो पुरानी गाड़ियों का क्या करेगी सरकार? रेगुलर गाड़ियां आसानी से E100 पर नहीं जा सकती। हालांकि सरकार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर जोर दे रही है ताकि पुरानी गाड़ियां जैसे 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, इनको सिस्टमैटिक तरीके से हटाया जा सके और उनकी जगह ग्रीन फ्यूल के ऑप्शन लाए जा सके। एक लाइन में समझिए तो E100 भारत के लिए पॉसिबल है, लेकिन ये सिंपल फ्यूल चेंज नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा करना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।